हेलो, ये वॉइस कैमरा है ना, पूरा वो देखना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, कौन था बुलाओ उनको। भगवत गीता भी पढ़ेंगे। भगवत गीता का अध्याय है जीवन। जीवन से लेकर हम, हाँ हाँ बैठो। कहाँ चले गए डर के मारे? कौन बोला था हम बकवास पढ़ा रहे हैं सर जी? इसमें कोई बोला नहीं? बैठो। अरे बैठल रहे, साफ दिखा दे। जीवन क्या है? आप जीवन से लेकर आपके उद्देश्य तक का जो सफर है, सफर समझते हो ना, जो यात्रा, उर्दू वर्ड है सफर, हिंदी में क्या बोलते हैं? यात्रा। यात्रा, कृपया ध्यान दें, आपकी गाड़ी नंबर 420 नंबर प्लेटफॉर्म से सुने ना। तो जो जीवन से उद्देश्य तक जो यात्रा है उसको क्या कहते हैं? जीवन। एक पहल से लेकर दूसरे पहल तक जाने को जीवन कहते हैं। आप लोग, और जीवन से उद्देश्य की तरफ, आप लोग पैदा हुए किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है, आप लोग का जन्म हुआ है किसी उद्देश्य के लिए। इसमें से कोई बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, है कि नहीं है? कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई लुटेरा बनेगा, यही बनेगा ना। कोई दलाल बनेगा, कोई पबजी फायर का बोले हो, फ्री फायर बनेगा, यही सब बनेगा ना। तो किसके लिए बनेगा? उद्देश्य के लिए। हर इंसान को सृष्टि में जब आता है उसका उद्देश्य क्लियर कर दिया जाता है। बस पहचानना है कि हमें बनना क्या है, यही पहचानना है। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर, कोई किसी को देखकर अगर आप बन रहे तो मूर्खता है। किसी को देखकर आप बनोगे हम वो ऐसा, मैं भी वैसा बनूंगा, तो मूर्खता है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या तीव्रता, क्या आप कर सकते हो सबसे बेस्ट, आप क्या कर सकते हो जीवन में, दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। दुनिया से अलग क्या है आपके अंदर, ऐसी क्या खूबी जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, वही आपका उद्देश्य होता है। सामान बेचना सेल्समैन का हॉबी होता है, कर सकता है। मोबाइल बनाना इंसान का हॉबी होता है, कर सकता है। जब हम किसी चीज से या किसी काम से प्रेम हो जाए ना, वही हॉबी बन जाता है। हॉबी क्या है? प्रेम। उद्देश्य क्या है? प्रेम है। उद्देश्य का मतलब होता है करना। करना, कुछ भी करना, लेकिन करना एक महत्वपूर्ण चीज होता है। इससे वो लोग फ्री फायर खेलते हैं, क्या है उनका उद्देश्य नहीं, लेकिन उससे प्रेम करते हैं। और वही जो फ्री फायर खेलते खेलते उसे ऑनलाइन लाते हैं तो उससे पैसा भी कमाते हैं। एक उद्देश्य है। वो फ्री फायर खेलने में इतना टैलेंटेड हो जाता है कि वो चैंपियनशिप में भी जाग बैठता है। ये चेस खेलने वाला बैट्समैन हो गया, फुटबॉल कुछ भी हो गया, दुनिया में कोई काम। साइकिल बनाने वाला भी मस्त साइकिल बनाता है, उसकी स्पीड के हिसाब से साइकिल बना रहा है, दुनिया में नाम कमाता है। वर्ल्ड गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हुआ था कि 22 मिनट में साइकिल तैयार कर दिया। ये क्या है? सब पैशन है, प्रेम है। तो जीवन का जो उद्देश्य होता है, इन दोनों के बीच में एक चीज यात्रा होता है। जो यात्रा किससे बनता है? प्रेम से। आप किसी भी काम को कर लो, प्रेम से करो, उसको अपना जीवन बना लो और प्रेम बना लो। आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर समझते हो ना, गांव में जो बैठते हैं झोला छाप, उन्हें डॉक्टर बनो और डॉक्टर से प्रेम कर लो, दवाओं से, सुइयों से। तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता, हर इलाज का दवा बता सकते हो, क्योंकि आपके आपके काम से प्रेम है। ठीक है, ये अब यहां पे समझो, जीवन और उद्देश्य के बीच में जो यात्रा किया जाता है वही क्या है? जीवन है। आप आए स्कूल क्यों हो? उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है? कुछ करना है। क्या करना है? जॉब करना, यही उद्देश्य है। भगवत गीता कर्म योग, भगवत गीता का पढ़ेंगे ना, कर्म सिद्धांत पढ़ाया जाता है। कर्म को क्या बोला जाता है? उद्देश्य। किसी भी काम करने के लिए एक उद्देश्य की जरूरत होती है। उद्देश्य की जरूरत पूरा कैसे होगा? कर्म से, काम से। जब कुछ करोगे तभी तो उद्देश्य क्लियर होगा। जैसे आपको लोटन जाना है, ये आपका उद्देश्य है, जाओगे, ये आपका कर्म है। पैदल जाओ, चाहे साइकिल जाओ, चाहे हाथ से जाओ, घोड़ा से जाओ, चाहे लौटते हुए जाओ, चाहे 4 आदमी कंधे पर टिलर कर जाओ, जाना उद्देश्य है। ठीक है, जाओगे, ठीक है, छोड़ेगा कोई नहीं। अगर आप विश्वास कर लिए हमें जाना है तो कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसे जाओगे। मुर्दे भी जाते हैं लोटन, जा रहे हैं नहीं जा रहे, कोई छोड़ रहा है तो तुम जिंदा हो यार। तो फिर तो उद्देश्य एक कर्म है, ये कर्म को ही जानना बहुत जरूरी है। आप क्या काम कर सकते हो, कर्म को सबसे ज्यादा समझना चाहिए। आप किस चीज में महारथी हो? पढ़ने में, कूदने में, खेलने में, कुछ बनाने में, आविष्कार करने में, कुछ खोज करने में, किस चीज में महारत हो? उस चीज को कौन पकड़ो, और उस चीज में गाना गाने में, नाचने में, किस चीज में महारत हो? जिस काम में महारत, उसको 1 घंटा पर डे आप दो अपने जीवन का। क्या दो? 1 घंटा पर डे दो, जिस चीज से आप प्रेम करते हो।
और प्रेम वो हॉबी आपके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा और लोगों के लिए। यही जीवन है, जीवन का कर्म है। जैसे मेरा कर्म है सनातन धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, भगवद गीता, वेद, उपवेद में जो लिखे गए हैं उसको और तरीके से बच्चों तक पहुंचाने मेरा कर्म है। मेरा धर्म से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं दुनिया कोई भी काम करूंगा लेकिन ये छोड़ नहीं सकता। इसे पढ़ाना मेरा कर्तव्य, देख ही रहे हो, पढ़ाता हूँ। भारत के प्रत्येक कोने में, दिल्ली में पढ़ाया, जयपुर पढ़ाया, मध्य प्रदेश पढ़ाता हूँ। इसे छोड़ नहीं सकता। मेरा एक हॉबी है, मुझे करना है। इसके लिए पैसा मेरे नाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉबी है, पढ़ाना है, निःशुल्क है। तो ऐसे कुछ बनो, काम करो, कुछ बनो। आंख मत चढ़ाओ, आंख चढ़ाने से नहीं होगा। इस चीज में टैलेंट हो तो आप कॉमेडियन हो तो कॉमेडी कर सकते हो, आर्टिस्ट हो आर्टिस्ट कर सकते हो। आर्टिस्ट समझते हो ना, कलाबाजी। एक्टर हो, एक्टर का रोल करो, कुछ करो। आज के टाइम में आपके पास हर चीज का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हाँ, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, गूगल है। कुछ करो तब आपको दुनिया जानेगी। जब दुनिया जानेगी तो महत्व समझेगा। कुछ आविष्कार कर सकते हो, आविष्कार करो, असाइनमेंट वगैरह। पढ़ने में महारथी हो तो पढ़ो और एक एक चीज का खोज करो। उद्देश्यों के बारे में बता सकते हो बैठे बैठे, किसी महान विभूतियों के बारे में। तो जीवन का जो उद्देश्य है उसको, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? ये आपका जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए कर्म करोगे। तो गधे की तरह मत कभी कर्म करना। डॉक्टर बनने के लिए जो कर्म है वही करना। ठीक है, समझो बात को। अगर आपके जीवन का लक्ष्य हमको डॉक्टर बनना है तो गधे की तरह काम मत करना, वही करना जो डॉक्टर आपको बना सके, वही चीज। डॉक्टर बनाने के लिए वही पढ़ाई करना जहां तक डॉक्टर आप बन सकते हो। दुनिया भर का ज्ञान लेकर कोई फायदा नहीं, इसको मैं जीरो समझता हूं, कट। आप दुनिया भर का ज्ञान ले लो लेकिन यूज कहीं नहीं कर पाओगे। भगवत गीता में बोला गया है, हे पार्थ तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, केवल लक्ष्य पे, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि लक्ष्य पे जो ध्यान देता है वो कभी भटकता नहीं है और लक्ष्य के सिवा उसके अंदर कोई ज्ञान रहता नहीं है। ठीक है, महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर बर्बरीक था। ताकत बहुत था, इतना ताकत था कि 3 बाण ले गया था महाभारत का युद्ध करने। एक बाण से पूरे महाभारत को प्रोटेक्ट करता, किसको किसको मारना है। एक बाण से संरक्षण कर लेता, किसको नहीं मारना है। तीसरा बाण छोड़ता, सब खत्म। 3 बाण ले गया था, एक किसको किसको मारना है, एक किसको नहीं मारना है, और एक फिनिश, खत्म, वो चलते ही खत्म। जिसको मारना खत्म, बाकी जिसको नहीं मारना प्रोटेस्ट कर लेता। तो बहुत महारथी था। कर्ण, कर्ण किसका पुत्र था पता है? सॉरी, कर्ण कह रहा हूं, वो बर्बरी किसका पुत्र था? बर्बरी कौन था महाभारत के युद्ध में? सबसे महान और घातक योद्धा, जिसको महाभारत का युद्ध लड़ने नहीं दिया गया था। पता था ये जाएगा तो सब ऐसी मतलब अधर्म का विजय करा देगा। उसके अंदर ताकत बहुत था, लेकिन क्या कमी था? ज्ञान का। किसका कमी था? ज्ञान का कमी था कि हमें युद्ध किससे करना है और किससे नहीं करना। ताकत था, मूर्ख था। बर्बरी के अंदर इतना ताकत था कि वो चाहे जिसको पल भर में चुटकी मिला सकता था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं था। इसी कारण से समझ में नहीं आता हमको किससे युद्ध करना है, किससे नहीं करना, क्या धर्म है क्या अधर्म है। बस उसको ये पता जो हार रहा है उसका सहायता करो, चाहे जैसा भी हो। इसलिए कहा जाता हारे का सहारा बाबा श्याम। हम गाड़ी पीछे देखे ना, गाड़ी पीछे जहां भी लिखा हो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, समझ लो बर्बरी के बारे में कहा जाता है। 3 धनुष लगा होगा, ये बर्बरी के बारे में बताया गया है। ऐसे धनुष बना रहता है। बर्बरी सबसे ज्यादा पूजा जाता है राजस्थान मध्य प्रदेश में। उसको शीश दानी भी कहा जाता है। अपना शीश कृष्ण भगवान को दान के रूप में दे दिया था। ठीक है, अब उसके अंदर भाई उसका लक्ष्य था हमको जीतना है, लेकिन किससे जीतना ये नहीं पता था। दुनिया ज्ञान ले लो लेकिन जो उद्देश्य उसको, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हे पार्थ केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, हमें करना क्या है बस, बाकी दुनिया ध्यान को छोड़ दो। अभी जैसे कि आज के समय यहां भारत के बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, अंग्रेजी, पूरा उर्दू, फारसी सब पढ़ाया जाता है, लेकिन उन सब उसका उपयोग कहां करना नहीं बता पाएंगे। हमारे देश की पता है तुम्हें? बता रहा हूं, एक चीज ध्यान देखना। अभी देखो हाई स्कूल में जाओगे 6 सब्जेक्ट, सही है ना? इंटर में जाओगे 5 सब्जेक्ट, बीए बीएससी करोगे 3 सब्जेक्ट, एमए करोगे
2 सब्जेक्ट, पीएचडी करोगे 1 सब्जेक्ट, एक मिला दिए, ये आपका लक्ष्य है। जब आपको पता है हमको एक ही सब्जेक्ट से पीएचडी करना है, वो चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे हिंदी चाहे उर्दू कुछ भी ले लो, चाहे आपका साहित्य ले लो, करना एक ही सब्जेक्ट पे, तो इतना पढ़ के क्या फायदा। एक ही चीज को फोकस करो, हिंदी को, अंग्रेजी को, क्योंकि वही आपका लक्ष्य है। इतना प्रक्रिया बुझने से अच्छा उस लक्ष्य को पकड़ के चलो। एक हमारे यहाँ डॉक्टर थे, डॉक्टर रामानुज, जानते होंगे। वो जब पढ़ते थे ना, उनका स्टोरी मैं आपको सुना दूं। इतना ज्यादा विद्वान थे कि केवल मैथ के अलावा कुछ भी नहीं उनको ज्ञान था। मैथ के अलावा सब कुछ भी नहीं, तो जाना खेलने। गणितज्ञ बड़े, भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे डॉक्टर रामानुज, नाम सुनो, कभी सर्च करना। वो हाई स्कूल में थे, सभी सब्जेक्ट में 0 हो गया था, केवल गणित में 100 में 100। इंटर में गए, सभी सब्जेक्ट 0 थे, 100 में 100। बीए किए, सभी सब्जेक्ट 0 थे, मैथ 100 में 100। इसके बाद उनको फौरन बुला लिया गया, क्योंकि ये इतना ज्यादा मैथ में सकते थे कि जो विदेश के गणितज्ञ हुआ करते थे, जो फार्मूला या जो भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो ये करते थे। रामानुज अपने गणित के बल पे इनको विदेश बना गया, इनको FRS बना दिया गया, ठीक है, फॉरेन रिसर्च सर्च में। अब मैथ के सबसे बड़े ज्ञाता हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को मैथ का परिभाषा बता दिया। क्यों बता पाए? कहा जाता एक लक्ष्य को चुने थे, केवल मैथ को, ठीक है। आज जितना भी मैथ की आपको फिजिक्स का मैथ पढ़ाया जाता है, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे BA, चाहे किसी क्लास में, सब उन्हीं का देन है। चाहे कैलकुलम ले लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री ले लो, चाहे अलजेब्रा, सब उन्हीं का देन है। बड़े बड़े फार्मूला उन्हीं के देन है। रामानुज का देन है A+B, पढ़े हो? स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर किसका देन है? बताओ कौन बनाए फार्मूला? कहाँ के थे? तमिलनाडु के। सर्च करो गूगल पे, सब आएगा। एक फिजिक्स थे, पागल थे लोग, पागल फिजिक्स में महारत हासिल किए थे, महारत। फिजिक्स में कोई हरा ही नहीं सकता था। उनका भी यही आता, सारे सब्जेक्ट में 0, फिजिक्स में 100 में 100, सारे सब्जेक्ट में 0, फिजिक्स में भी। तो एक सब्जेक्ट जो आपको बनना है, अगर आपको मोबाइल रिपेयर बनना है तो इलेक्ट्रॉनिक को चुनो, इलेक्ट्रॉनिक को समझो, 1 घंटा समय दो, मोबाइल रिपेयर की दुकान पे बैठो। आज के सब मेडिकल स्टोर पे बैठना, मेडिकल स्टोर बैठो, डॉक्टर पर डॉक्टरी करना है, किस चीज का डॉक्टरी करना है समझ लो। MC है, क्या कहते हैं, मेडिसिन फार्मेसी है, MD है, वो है, MBBS है, किस चीज का डॉक्टर बनना है आपको, चीज चूज कर लो। हड्डी के हैं, फेफड़े के हैं, चेस्ट के हैं, आंख के, उस चीज चूज करो। इंजीनियर बनना किस, मैकेनिकल, केमिकल, किस चीज के, यही बनते हैं ना। अब यहाँ के बच्चे हमारे देश के, हमको इंजीनियरिंग करना है, पहले से हाई स्कूल बाद से क्या करोगे? इंजीनियरिंग करेंगे सर। उद्देश्य पता है, इंजीनियर बनना है। किससे बनोगे? नहीं पता। अच्छा तुमको पता है नहीं, तुम किससे मतलब इंजीनियरिंग करना, तो क्या फायदा इंजीनियरिंग करके, तुमको बताओ। तो घूम फिर के फिर वो इंजीनियरिंग करने बाद फिर आके यहाँ B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं, BDC का सरकारी नौकरी तक घूमते हैं। अरे आपको बताओ, हमें इंजीनियरिंग करना किस ट्रेड में करना है वो बताओ। मैकेनिकल इंजीनियर, उसी चीज को ध्यान में रखो। मैकेनिकल करना तो मैकेनिकल चीज को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उद्देश्य क्या कहता है? उद्देश्य कहता है लक्ष्य समझो। उद्देश्य का मतलब क्या कहता है? अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। जैसे गुरुदौड़, ये लास्ट स्टोरी है, सुन लो। गुरुदौड़ अपने सभी शिष्यों को बोले कि हे आओ, और सब लोग, एक पेड़ है, पेड़ पे एक पक्षी है, पक्षी के, ठीक है, आंख पे निशाना लगाना है। गुरुदेव बोलते हैं, सभी शिष्य आते हैं, पूछा जाता है एक एक से, आपको क्या दिख रहा है? तो कोई बोलता है हमको पूरा पेड़ दिख रहा है, पेड़ है समझ लीजिए, ठीक है, ये पक्षी है। कोई कहता है हमको पूरा पेड़ दिख रहा है, कोई कहता पूरा सीमान दिख रहा है, कोई कहता पूरा एरिया दिख रहा है। कहते पक्षी दिख रहा है, करें हाँ पक्षी भी दिख रहा है, पूरा सब कुछ। तो सबका लक्ष्य अलग अलग था। लक्ष्य सभी का आंख बताया गया था, लेकिन सभी को देखने की दृष्टि क्या थी? अलग अलग थी। कोई पेड़, कोई पाता, कोई आंख ही नहीं देख पाया था। तो सब, तो अर्जुन आए। अर्जुन से पूछा गया आप क्या देख रहे हो? तो बोले पक्षी का आंख दिख रहा है सर। तो गुरुदेव पूछे क्यों दिख रहा है? तो बोले आपने हमको बोला कि पक्षी का आंख आपका लक्ष्य है, इसलिए मैं अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं। बाकी सब नहीं दिखा, केवल उनको क्या दिखा? उनकी केवल लक्ष्य।
बाकी ज्ञान को नहीं था। तो बोले आप लक्ष्य क्यों देख रहे हो, क्यों बनना चाहते हो धनुधर? तो बोले हम देश की और धर्म की सेवा करना चाहते हैं। जो इंसान देश और धर्म की सेवा के लिए बात करता है, अपने लक्ष्य की तरफ बात करता है, वो इंसान कभी नहीं भटकता। इसीलिए पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा कहा जाता है, सबसे बड़ा धनुधर थे अर्जुन। को तलवार चलाते नहीं चला पाते, भाला फेंक पाते नहीं फेंक पाते, गदा नहीं चला पाते, इनसे कोई युद्ध का मल युद्ध नहीं कर सकते। केवल एक युद्ध, केवल किसका? धनुष का। क्योंकि ये किसमें थे? महारथी थे। क्या थे? महाभारत युद्ध में अति आते, रथी आते, सती आते, फिर महारथी आते, फिर महारथी आते, फिर महारथी आते हैं, जिनको बजरंग बली बोला जाता है। उनसे बड़ा कोई महारथी नहीं है, वो महारथी हैं। उनके कहा जाता है जितना पूरी दुनिया में ताकत हो उनके कानी उंगली में था। ये अंतिम उंगली है, समझे? तो कभी पढ़ा बाली जो था, बाली। रावण के संवाद सुना देता हूं तुमको, सुन लो। सुने हो, जानते हो? रावण, ये समझ ले लक्ष्य भाई अपना देखो। रावण और युद्ध हो रहा था, तो रावण बोला, युद्ध कर रहे थे तो हनुमान जी आ गए बीच में। तो रावण बोला तुम हटो, हम राम से युद्ध करेंगे, तो हमारे बराबर नहीं हो। तो हनुमान जी बोले अच्छा एक एक हाथ हो जाए। तो कहे चलो तुम एक हाथ हमें मारो, मैं एक मुक्का आपको मारूंगा, आप हमको एक मुक्का मारो, देखें किसमें कितना बल है। तो रावण बोलता संवाद, मैं चलता हूं गगन हिले, मैं चलता हूं अंबर, ठीक है, थरथर कांपे तीनों लोग, उसके प्रकोप से, उसके ताकत से। कि बोलता है जब मैं चलता हूं तो धरती हिलता है, और मैं चिल्ला दूं ना तो तीनों लोग कांप जाता है। मैं 9 ग्रहों को रखूं जूता, मतलब 9 ग्रहों को अपने पैर के नीचे रखा था, शनि को उल्टा टांग रखा था, ठीक है। सूर्य भगवान को आगे दे तो सूर्य भगवान पूरे पश्चिम के से उग जाते थे, इतना डर था। तो हनुमान जी बता रहे थे अपने बल का। हनुमान जी बोले मैं तो कुछ भी ना हूं, मैं तो राम का सेवक हूं, मेरे अंदर जो भी बल है वो सब राम का है, मेरे तो कुछ भी ना है, फिर भी मैं युद्ध करने तैयार हूं। तो रावण ने बोला ठीक है। तो रावण से बोले, हनुमान जी बोल रहे हैं पहले आप मारिए, आप ब्राह्मण हैं, आप विद्वान हैं, ठीक है, आप क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, पहले कर्तव्य आपको बनते। तो रावण बोलता हम मारे के मर गए तब? तो कहे कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मान लो भैया। कहेगा हमारे अंदर इतनी ताकत, मार दे जमीन के अंदर चले गए तब? कहे हम सह लेंगे। तो रावण को धमका रहे हनुमान जी को कि हमारा मुक्का इतना प्रबल है, अगर मार दे तुम गायब हो गए तो, एक मुक्का पड़ा तीनों लोग में नाचे लगे तो, मर गए तो फिर कैसे मुकाबला होगा, हम आपसे मुकाबला। कहे नहीं हम सह लेंगे, आप मारिए। तो रावण ने बांधा अपना मुक्का, यूं घुमाया 360 डिग्री, पता है ना 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 360 डिग्री घुमाया, मारा धन से एक मुक्का हनुमान जी के छाती पे। हनुमान जी बोले जय श्री राम। 5 मिनट के लिए वो भी समझा गया, आंखों उनका भी बंद हो गया था। भाई तीनों लोग का प्रहार पड़ा था। तो हनुमान जी अपना खड़े हुए, टस से मस हुए थे, नहीं खड़े हुए सीना झाड़ते हुए, कहे भैया हमारा नंबर। जैसे हनुमान जी मुक्का बांध कर 360 डिग्री ले तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कह रहे महाराज जी का अनर्थ कर रहे हैं, आपके मुक्का मारने के लायक के नहीं है। रावण को बोले। तो रावण बोले आप कौन हैं, हमारे दो बीचों में आप क्या जरूरत है, आप तो ब्रह्मा है कि ना। कहे हनुमान जी, तो ब्रह्मा जी बोलते रावण से कि हम तुमको बचाने आए हैं, जिस हिसाब से मुक्का बांध के घुमा रहे तो उससे ज्यादा पाताल के दक्षिण कोने में चले जाएंगे, सबसे निचले हिस्से में। रावण बोलता हाँ हमने मारा 5 मिनट मूर्छित थे। 5 मिनट के लिए हनुमान जी की आंखें बंद हो गई, काली छा गई थी। तो कह रहे 5 मिनट थे, आप तो आजीवन हो जाओगे बंद। तो बोले नहीं, बोले कह रहे जिस पहाड़ से हनुमान जी छलांग लगाते पहाड़ पाताल में घुस जाता था। सोचिए जिस पहाड़ से छलांग लगा दें, पवन की गति के बराबर चलते थे, उनके कितना तीव्र गति किसी का नहीं था, मन के वेग से चलते थे। 1 सेकंड में सूर्य लोक, 1 सेकंड में पृथ्वी लोक से पहुंच जाते थे, उतना तेज कोई नहीं था। बल बता रहे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो अपने मुंह के, इसलिए अपनी बड़ाई नहीं किया जाता। अब तुम उनसे युद्ध कर रहे हो, बजरंग बली से अगर एक मुक्का मार दें तो आपको कहा। तो रावण बोलता हमको मुक्का खाना है। तो कह रहे ठीक है खाना। तो हनुमान जी एक अड़ी बोले हम मारेंगे, हम मार खाएं तो मारेंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। तो बोले ब्रह्मा जी ठीक है, आप 360 डिग्री ना लेकर 180 डिग्री पे मार दो। तो कहे ठीक है। तो आधा मुक्का लाए बांध कर, कहीं यहां से मारे, फिर जैसे पूरा पावर बांधे मुंह उठाए, फिर ब्रह्मा जी रोक दिए, कहे अभी मर जाएगा ये, अभी भी कम करो। अब बताओ ये 360 डिग्री कितना डिग्री है, अब इसका आधा कितना होगा,
180 डिग्री। अब 180 डिग्री का आधा कितना होगा? 90 डिग्री किसे कहते हैं? इस कोने को, यही 90 डिग्री हुआ ना, मेरा 90 डिग्री हुआ, 180 हुआ, 360 पूरा घूम के आ जाएगा, यही हुआ ना, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है। बोले इतने मार दो, अब इतने तक रावण इतना था, इसका क्या असर करेगा? तो रावण बोले अगर तुम्हारे से ज्यादा असर करेगा। रावण को बोले ब्रह्मा जी अगर इतना भी सह लोगे तो बहुत बड़ी बात, इतने में 3 लोग पार हो जाओगे। तो हनुमान जी का बल था, तो भी ब्रह्मा जी बड़ा कम कर कितने का, 90 डिग्री से कम का मान कितना होता है? 90 का आधा कितना होगा? 45 डिग्री। बस इतने दूर से मारे थे, फिर भी रावण 10 कदम पीछे चला गया था। सोचो, एक रावण हनुमान जी को मारने के लिए 360 डिग्री का प्रयोग करके मारता है, वहीं हनुमान जी केवल 45 डिग्री एंगल प्रयोग करके रावण को मारते हैं, फिर भी रावण काफी दूर चला जाता है। सोचो, अगर 330 डिग्री से मारे होते कहां जाता रावण, पता चला रावण उसी दिन बंद हो जाता, अध्याय चैप्टर क्लोज, राम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतने ज्यादा, केवल उनका लक्ष्य क्या था हनुमान जी का? अब समझो लक्ष्य क्या था, केवल राम की भक्ति, ये अपने लक्ष्य की तरफ थे। राम के उनको युद्ध करने मतलब नहीं, उनको भी बाली भी था, वो भी क्या था, क्या हुआ पढ़ना है जाओ, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो अपने लक्ष्य की तरफ, मैं क्या लक्ष्य के उद्धार, आपको क्या बनो उस चीज को भागो, दुनिया की पढ़ाई मत करो, कुछ भी मत पढ़ो, फेल हो जाओ कोई मैं, लेकिन लक्ष्य को ध्यान रखो, वो पढ़ो जो आपके जीवन में काम आए। डॉक्टर बनना, यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसकी पढ़ाई करो, लेकिन अपने लक्ष्य की पढ़ाई करो, बाकी सब छोड़ दो, दुनिया कोई फायदा नहीं, फिजिक्स में मैथ पढ़ के कोई कुछ नहीं हासिल करना है। एक चीज को चुनो, जो भी चुनो, ठीक है, बंद कर दो।